ओम गुरुभ्यो नमः। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा समस्याएं क्या क्या हैं, चाहे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या एनडीए या यूपीएससी, एसएससी, आईआईटी, एनआईआईटी, कोई भी एंट्रेंस, कोई भी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, सरकारी तौर पे या बड़े जॉब के लिए नौकरी का एंट्रेंस है, इंटरव्यू है, का बड़ा प्रॉब्लम क्या है और ऐसे समस्याओं को हम जीवन में कैसे फेस कर सकें, क्या तरीका है, और उसके लिए हमारे जीवन में जो तैयारी है वो किस प्रकार का होना चाहिए। सबसे पहला तो हमारा मन कहता है कि बहुत सारे हैं कॉम्पिटिटर्स, और हमारा जो हमें प्रेरित करता है आंतरिक मन बोलता है, देखो कौरव बहुत ढेर सारे थे, पांडव 5 थे, जीत गए। मुगल पीरियड में उनका संख्या और वजूद और पावर बहुत था, लेकिन तेग बहादुर और इधर मराठा लोग टक्कर देते थे। यानी संख्या को डरना नहीं है और अपने को मजबूत करना है, अपने को उसके लिए एक खुद को तैयारी करना, खुद को बनाना। दूसरा बिंदु ये है कि अपने अंदर का जो शक्ति है, सामर्थ्य है वो और स्किल है, इसको हमेशा कितना बना रहे हैं, कितना खड़ा कर पा रहे हैं, और आने वाला समस्याओं के साथ कितने उसको स्ट्रेस कोपिंग कैपेसिटी जैसे प्रॉब्लम कोपिंग कैपेसिटी को बिल्डअप करते हैं। जब आप प्रिपेयर नहीं कर रहे थे तो आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं था, जब आप प्रिपेयर करना चालू करते हो तो प्रॉब्लम आता है। जैसे कोई भी साधक साधना तपस्या नहीं कर रहा था, आम आदमी था, जिंदगी में बवंडर, ऑब्स्टकल्स, बाधा विघ्न ऐसे नहीं आते थे, लेकिन जब आप साधना करने के लिए जाते हो, कोई भी आध्यात्मिक या शारीरिक, तो देखना सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमती प्रलोभन, होकर विमुख बिटोही, पथ पर संभल संभल चलता है। तो साधना पथ में ही, तपस्या के पथ में ही ऑब्स्टकल, समस्याएं, बवंडर आते हैं। ये समझ लेना चाहिए। ध्यान नहीं कर रहे हो, जिंदगी अच्छा चल रहा है, ध्यान में बैठे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मानसिक लेवल पे, अंदर के छुपे हुए सबकॉन्शियस प्रोसेस, थॉट्स, मेमोरी, यादें उभाड़ मार के बाहर निकलेंगे। साधना क्षेत्र में प्रिपरेशन के लिए जब आप आगे जाते हो तो फिर देखना कि तभी समस्याएं जीवन में आके खड़े हैं। कहीं पिताजी का तबीयत खराब, कहीं माँ का तबीयत खराब, कहीं पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं और कुछ प्रॉब्लम आ गया, या फिर आप कोई लड़की के चक्कर में पड़ गए, या सोचिए कि आप जो आपका जो पढ़ाई के लिए जो मूड था, मन था, कहीं और कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में फंस गए, या फिर कोई मानसिक पर्सनल प्रॉब्लम आ गया।
या सोचो इस समय आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 7:30 ही लग गया, जैसे अभी मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि वालों को लगा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं, बहुत पढ़ के गए, रिजल्ट नहीं। और इम्पोर्टेंट पार्ट यह है कि कुंडली में कुछ ऐसे समस्या, कल ही एक यूएसए का ही किसी को देख रहा था, नोबेल प्राइज के लिए काउंटिंग मतलब काउंट में आ गया, या जैसे समझो कि आप कंपटीशन में आ गया या लाइन में आ गया, और बेस्ट है, उसका सारा थीसिस अप्रूवल हो गया है, मिलने का पूरा आसार है, नहीं मिला, किसी और को मिला, मिलने का रास्ता लिस्ट चला गया, मिलते मिलते बच गया। तो उसने मेरे को $US दे के कुंडली दिखाया। तो कुंडली में ऐसे ही कुछ दुर्योग थे, यानी उसके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है, नॉलेज है, सारे ग्रह मजबूत हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य का घर डैमेज पड़ा हुआ है। या फिर ऐसे समझो कि सब कर लेगा लेकिन मिलेगा नहीं कुछ। तुम्हें सबको ही मानते हैं, तुम्हारे पास एबिलिटी कैपेसिटी है, तुम्हारी इंटरनल एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही, ऊर्जा सपोर्ट नहीं करे तो हम फिर क्या कर सकते हैं। तो इस कंडीशन पे ये जरूरी होता है कि हम ऊर्जा विज्ञान को समझें, और ऊर्जा विज्ञान को समझने के लिए थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल रास्ता में पकड़ना पड़ेगा, तो तभी जाके समझेंगे। बड़ा पिकुलियर कुंडली था, एकादश का सूर्य नोबेल के प्राइज के लिए, राजनीति के लिए, इंटरनेशनल फेम नेम के लिए फिट है, बड़ा बड़ी पावरफुल स्वग्रही, लेकिन चंद्रेश द्वादशेश लग्न में, या आप नहीं समझोगे, लग्नाधिपति में द्वादशेश, बड़ा पिकुलियर है। मैं लाइफ में पहला बार ऐसा कुंडली देखा, जबकि मैं एक इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो मिलते मिलते चंद नंबर के लिए रुक जाना। मैं उसको बोला कि अगर पहले से ये आज जो फटने के बाद तुम कुंडली दिखा रहे हो, पहले से अगर इसका करेक्शन कर लिए होते तो अभी मिल गया होता। तो इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम, आगे हम लोग और भी बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, कैसे समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, हम लोगों का ये प्रशिक्षण शिविर, व्यक्ति निर्माण प्रशिक्षण शिविर, व्यक्तित्व निर्माण, आपको फिट एंड फाइन एंड स्ट्रॉन्ग बनाना एग्जामिनेशन प्रिपेयर के लिए, उसका शिविर अगला महीना से शुरू हो रहा है। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आ सकते हैं। ये ऑनलाइन नहीं होता है, फिजिकली आपको आना पड़ेगा। देखिए, किसी कुश्ती वाला को अगर, या कराटे वाला को, या फाइटर को इंटरनेशनल नेशनल टूर्नामेंट में उतरने से पहले फिट एंड फाइन होना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है। किसका? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशल, एनर्जेटिक। तो आप सब तो कर रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, ट्यूशन कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, 8-8 घंटा पढ़ रहे हो। अपने को बनाने का, अपने उत्तरोत्तर विकास का प्रशिक्षण ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं कराता है। भाषण पेल देता है आपको, और वो क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशनल वीडियो सुना देता है। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन कैसे होगा? अंदर से आप ठेला गाड़ी नहीं बनोगे, आप इंजन बनोगे। उसका प्रशिक्षण तब संभव है जब आपके टर्बाइंस जागृत हो जाएं, आपके टर्बाइंस सेल्फ करंट सप्लाई करें। अभी तो किसी से देखा, किसी से सुना, यूट्यूब देखा, दूसरे के मोटिवेशन में चल रहे हो। मुझे वीडियो बनाने के लिए कौन मोटिव कर रहा है, मोटिवेशन कर रहा है? सेल्फ मोटिवेशन कैसे बढ़ाएं, व्यक्तित्व विकास कैसे हो, आत्म विकास कैसे हो,
समस्याओं को कैसे सामना करें और हर बवंडर प्रॉब्लम को फाड़ के कैसे आगे बढ़ें, इन सब विषय का प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल प्रशिक्षण, वर्कशॉप प्रशिक्षण हम लोग कराते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।